So hi friends, this is our lecture 13 and in this video we will cover the abstract classes. What is abstraction and interface? Abstract classes basically क्या होता है कि वो क्लास जिसका हम कोई भी ऑब्जेक्ट क्रिएट नहीं कर पाएंगे, दैट इज एब्स्ट्रैक्ट क्लास. एक हमारा क्लास होगा विद द हेल्प ऑफ एब्स्ट्रैक्ट कीवर्ड we will define that class and we will add some method into that classes, and so that ki whenever any person they are going to create an object with that classes, so they will not able to create the object. So that is basically what we are preventing to create an object from the abstract classes. But it can create the object of the child classes if they extend or they implement. सो यहाँ पे जो हमारा बेसिकली दो तीन कीवर्ड यूज होंगे. सबसे पहला हमारा एब्स्ट्रैक्ट कीवर्ड है जो कि हमारा हेल्प करेगा एक क्लास को एब्स्ट्रैक्ट टाइप बनाने के लिए. दूसरा है हमारा इम्प्लीमेंट्स. इम्प्लीमेंट्स वो कीवर्ड है जो कि अगर हम यूज कर रहे हैं किसी भी क्लास को, with the help of implements we have to override their methods so that we can give our own implementation. दूसरा है हमारा तीसरा हमारा इंटरफेसेस. इंटरफेस कोई भी सिंपल सा क्लास है, अगर हम इम्प्लीमेंट कीवर्ड यूज कर रहे हैं तो उस टाइम पे क्या होगा कि वो क्लास एक इंटरफेस बन जाएगा. मिक्सिन बेसिकली क्या करता है, ये एक कीवर्ड है, kind of it's a class. We can add some methods into the mixin and just we can basically it is giving the reusability of the code. अगर यहाँ पे देखें कि हमारा एक बेसिक सा एग्जांपल है जो कि है व्हीकल. व्हीकल एक एब्स्ट्रैक्ट टाइप का हमने बना रखा है. अब व्हीकल क्या है, व्हीकल का हम व्हीकल कार भी हो सकता है, बाइक भी है, और इट्स काइंड ऑफ एनी टाइप. सो व्हीकल क्या है, बेसिकली एक कैटेगरी है, टाइप है, जिसका कोई भी रियल इंस्टेंस नहीं होगा. लेकिन अगर कोई भी क्लासेस जिसका कि हम ऑब्जेक्ट बना पाए, एक रियल इंस्टेंस होगा उसका, वो पर्टिकुलर उस टाइप का हो सकता है. तो यहाँ पे बाइक जो है ये क्या है, एक टाइप ऑफ व्हीकल है. तो कार भी क्या होगा, एक टाइप ऑफ व्हीकल होगा. अब यहाँ पे देखो एक स्टार्ट और स्टॉप, ये दो मेथड्स हैं, बट इनका हमने क्या दे रखा, इनका डेफिनेशन दे रखा है. बट whenever the child class will either implement or either extend, it means कि they have to give their own implementation. तो यहाँ पे देखो बाइक है और एक्सटेंड किया है व्हीकल, तो यहाँ पे ओवरराइड कर रहा है स्टार्ट, और यहाँ पे स्टॉप मस्ट आल्सो बी इम्प्लीमेंटेड. यहाँ पे स्टॉप भी इम्प्लीमेंट होगा, अदरवाइज इट विल गिव द एरर. व्हेन टू यूज एब्स्ट्रैक्ट, व्हेन ऑल सब क्लासेस शेयर अ कॉमन स्ट्रक्चर. जब हमारे पास जैसे व्हीकल है, तो व्हीकल के अंदर क्या होगा, सारे कॉमन फीचर्स होंगे, जैसे स्टार्ट और स्टॉप. कोई भी व्हीकल होगा तो उसके अंदर दो फंक्शनैलिटी तो कॉमन है. अब ये कॉमन फीचर्स है तो इसका एक हम इंटरफेस या एब्स्ट्रैक्ट क्लास बना के रखेंगे, सो दैट कि जो भी चाइल्ड क्लासेस होंगे इसको एक्सटेंड या इम्प्लीमेंट करेगी और अपने हिसाब से उसको यूज करेगी. तो हमारा प्रोजेक्ट का कॉमन स्ट्रक्चर कंसिस्टेंसी मेंटेन रहेगा. व्हेन यू वांट इन्फोर्स सर्टेन मेथड, हम यहाँ पे स्टार्ट है, अगर हम यहाँ पे इम्प्लीमेंट यूज करेंगे तो यहाँ पे हमें पता है कि यहाँ पे हम इन्फोर्स कर रहे हैं चाइल्ड क्लास को कि इफ़ यू आर इम्प्लीमेंटिंग दिस क्लासेस यू हैव टू इम्प्लीमेंट योर ओन वे. it's not used by my way, so you have to implement your own way. क्योंकि कार का स्टार्ट करने का तरीका अलग होगा और बाइक का स्टार्ट करने का तरीका अलग होगा. तो इसीलिए हम इन्फोर्स करेंगे यूजर को कि अपना खुद का इम्प्लीमेंट करो. तो उसके लिए हम इम्प्लीमेंट कीवर्ड यूज करते हैं. कैन नॉट क्रिएट एन ऑब्जेक्ट ऑफ एब्स्ट्रैक्ट क्लास डायरेक्टली, ऑलरेडी वी हैव डिस्कस्ड. तीसरा जो हमारा कीवर्ड है वो इंटरफेसेस. इंटरफेस
हम हमारा जो डार्ट में है ये बेसिकली कोई कीवर्ड नहीं होता है कि हम इंटरफेस कीवर्ड, जैसे कि एब्स्ट्रैक्ट क्लास को हम एब्स्ट्रैक्ट कीवर्ड से डिफाइन करते हैं, तो उस लाइक दैट देयर इज नो कीवर्ड इन द डार्ट। सो हम हमारा सिंपल सा क्लास होगा जो कि एक मेथड उसके अंदर होगा, या फिर कोई प्रॉपर्टीज हो सकते हैं, मेथड्स हो सकते हैं। एक बात और, एब्स्ट्रैक्ट क्लास में एब्स्ट्रैक्ट टाइप के मेथड होते हैं, उसके अंदर जो भी मेथड्स होते हैं वो एब्स्ट्रैक्ट ही टाइप के होते हैं। तो ये हमारा सिंपल सा बेसिक क्लास है, इसके अंदर आप देखोगे तो कोई भी एब्स्ट्रैक्ट कीवर्ड यूज नहीं हो रखा है। लेकिन जब ये इम्प्लीमेंट कीवर्ड लग जाएगा, चाइल्ड क्लास जब इम्प्लीमेंट कर रही होगी इस क्लास को, तो यहाँ पे उस वाले मेथड को इम्प्लीमेंट करना पड़ेगा, क्योंकि बर्ड इज फ्लाइंग, तो बर्ड का जो फ्लाई करने का तरीका अलग होगा। और हो सकता है कि कोई हर एक क्या बोल सकते हो उसे, जो भी चीज़ फ्लाइबल है उसका तरीका अलग हो सकता है। तो एक इंटरफेस ये बन गया, और इंटरफेस ऑटोमेटिक नहीं बनेगा, जब इम्प्लीमेंट करेंगे तभी जाके वो इंटरफेस कहलाएगा। मिक्स इन ऐड बिहेवियर टू एनी क्लासेस, कोई भी क्लासेस के अंदर जो है कि हम मिक्स इन क्लास को यूज कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ विथ कीवर्ड। तो उसके लिए हमें सबसे पहले मिक्स इन का डेफिनेशन बनाना पड़ेगा विथ मिक्स इन कीवर्ड। सिंपल सा क्लास के जगह हम मिक्स इन लगाते हैं, और उसके अंदर जो है कि मेथड्स हम डिफाइन करते हैं, और उस मेथड को हम यहाँ पे ओवरराइड भी कर सकते हैं और यूज भी कर सकते हैं उसे। डक विथ स्विमर, स्विमर नाम का यहाँ पे मिक्सिंग क्लास है, तो इस मेथड्स है वो इसके अंदर आ जाएगा डक के। इट्स सिमिलर टू इनहेरिटेंस, क्योंकि इनहेरिटेंस के अंदर हमारा सिंगल इनहेरिटेंस हमने पढ़ा था, डार्ट में मल्टीपल इनहेरिटेंस सपोर्ट नहीं करता है, मल्टी लेवल सपोर्ट करता है लेकिन मल्टीपल इनहेरिटेंस सपोर्ट नहीं करता। तो with the help of mixin we can achieve our multiple inheritance, not a multi level. Multi level means parent child child sub child. So these are the thing basically we have to do the practical as well. So come into the VS Code, so we will do the practical for you. So we are in the VS Code, and here we have created one file which is a lecture 13, एंड यहाँ पे हमारा जो एज यूजुअल हमारा वॉइड मेन से स्टार्ट होता है प्रोग्राम। तो यहाँ पे हम एक क्लास बनाएंगे जो एब्स्ट्रैक्ट टाइप का होगा। सेम एग्जांपल लेंगे, तो क्लास हम देंगे व्हीकल, VEHICLE व्हीकल, और यहाँ पे हमारा दो मेथड होगा जो कि स्टार्ट, और हमारा एक मेथड होगा वॉइड स्टॉप। कोई भी व्हीकल होगा जब ये इस टाइप का ऑब्जेक्ट क्रिएट करेगा या फिर इस टाइप का क्लास होगा, तो ये दोनों मेथड जो है कि उसे यूज करना होगा या इम्प्लीमेंट करना होगा। तो इसके लिए हमें ये एक एब्स्ट्रैक्ट कीवर्ड आता है, तो एब्स्ट्रैक्ट कीवर्ड के हेल्प से इस क्लास को हम डिफाइन कर दें। बिना एब्स्ट्रैक्ट क्लास के हम डेफिनेशन नहीं दे सकते, उसका इम्प्लीमेंटेशन देना पड़ेगा। इस एरर को हटाना है तो हमें इस तरह से उसका डेफिनेशन देना पड़ेगा, इम्प्लीमेंट करना पड़ेगा। लेकिन सिर्फ हम उसे डिफाइन कर देते हैं तो इसका मतलब है कि उस क्लास को हमें एब्स्ट्रैक्ट बनाना पड़ेगा। तो हम इस क्लास को एब्स्ट्रैक्ट बना दिए। अब एक क्लास बनाएंगे बाइक, और इसे एक्सटेंड करवाएंगे हमारा व्हीकल। और जब जैसे ही एक्सटेंड यहाँ पे कीवर्ड यूज हुआ, तो एक्सटेंड क्या करती है, उसके प्रॉपर्टीज को चाइल्ड क्लास में भेजती है। तो यहाँ पे जो स्टार्ट स्टॉप है, अब यहाँ पे देखो एक कंपाइल टाइम एरर आने लगा, यहाँ पे कह रहा है मिसिंग कॉन्करेंट इम्प्लीमेंटेशन ऑफ व्हीकल डॉट स्टार्ट एंड व्हीकल डॉट स्टॉप। ये दोनों हमें क्या कर रहा है, इम्प्लीमेंट करने के लिए फोर्स कर रहा है। तो अगर हम यहाँ पे ये देखो ऑप्शन कैसे आ रहा है, कमांड डॉट करेंगे, अगर ये विंडोज में हो तो कंट्रोल डॉट करोगे तो यहाँ पे ऑप्शन देने लगेंगे। तो क्रिएट टू मिसिंग ओवरराइड, इसको जैसे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे देखो दो मेथड ऑटोमेटिक बन के रेडी हो गया। अब यहाँ पे कह रहा है इम्प्लीमेंट स्टार्ट, यहाँ से अगर हम इसे हटा देंगे तो हमें क्या कर रहा है, यहाँ पे एरर दे रहा है, क्योंकि ये दोनों का सिर्फ डेफिनेशन है। एब्स्ट्रैक्ट यहाँ पे फोर्स कर रही है कि ये दोनों को इम्प्लीमेंट करना होगा आपके चाइल्ड क्लास में, अदरवाइज इट विल गिव द एरर।
यहाँ पे बोल रहा है मिसिंग कंकरेंट इम्प्लीमेंटेशन। तो यहाँ पे अगर आप देखोगे कि स्टॉप मस्ट आल्सो बी इम्प्लीमेंटेड, इसका सिमिलर सा कहने का मतलब वही है कि स्टॉप भी आपको इम्प्लीमेंट करना पड़ेगा। तो यहाँ पे हम इम्प्लीमेंट देंगे, प्रिंट करेंगे कि प्रिंट बाइक स्टार्टेड। अब यहाँ पे देखो हम व्हीकल स्टार्टेड नहीं दिए, यहाँ पे हम बाइक दे रहे हैं। इट मीन्स कि बाइक का ये ओन इम्प्लीमेंटेशन है। और यहाँ पे प्रिंट बाइक स्टॉप। ये 3 क्लास हो गए, एक तो पेरेंट हो गया जो कि एब्स्ट्रैक्ट टाइप का है, ये चाइल्ड सॉरी यहाँ पे 2 क्लासेस हो गए, एक जो कि हमारा पेरेंट है जो एब्स्ट्रैक्ट टाइप का है, और ये चाइल्ड है, और ये टाइप ऑफ व्हीकल है। अब यहाँ पे इसका ऑब्जेक्ट क्रिएट करेंगे, तो एब्स्ट्रैक्ट कैन नॉट बी इंस्टांशिएटेड। तो यहाँ पे अगर हम ऑब्जेक्ट क्रिएट करेंगे कि इट्स अ टाइप ऑफ व्हीकल, तो यहाँ पे हमने बाइक का जो है कि एक इंस्टांस क्रिएट किया है होंडा, होंडा नाम का वेरिएबल है, और ये 2 मेथड उसको एक्सेस कर रहा है इस ऑब्जेक्ट के जरिए। तो जब हम इसे प्रिंट करेंगे तो यहाँ पे आएगा बाइक स्टार्टेड और बाइक स्टॉप। तो ये क्या कर रहा है, जो बाइक क्लास है एक्सटेंड कर रही है। अब यहाँ पे देखो हमने दे रखा है कि डेफिनेशन, ये दोनों मेथड्स जो है ये डिफाइंड किया है, कोई भी बॉडी नहीं दिया गया और ना ही इम्प्लीमेंट किया गया। तो यहाँ पे सिंपल सा मतलब है कि यू यूज एक्सटेंड कीवर्ड और इम्प्लीमेंट कीवर्ड। यहाँ पे जो है कि दोनों, अगर हम यहाँ पे इम्प्लीमेंट्स देते हैं, इम्प्लीमेंट्स, तो यहाँ पे कोई भी चेंजेज आपको डिफरेंस देखने के लिए नहीं मिलेगा, क्योंकि ये दोनों डिफाइंड है। लेकिन हमें एक्सटेंड कीवर्ड जो है कि ऑप्शन देता है कि हम खुद का इम्प्लीमेंट भी लिख सकते हैं और पेरेंट का भी इम्प्लीमेंटेड मेथड को हम यूज कर सकते हैं। तो उसके लिए हमें क्या करना होगा, ये सेमीकोलन नहीं देना होगा, उसके लिए हमें एक बॉडी देना पड़ेगा स्टार्ट का, और यहाँ पे हम प्रिंट करेंगे कि VEHIC व्हीकल स्टार्टेड। अब यहाँ पे क्या होगा, क्योंकि ये इम्प्लीमेंट हो रख किया है, तो यहाँ पे बाइक स्टार्टेड आएगा प्रिंट और बाइक स्टॉप आएगा प्रिंट, बट ये व्हीकल स्टार्टेड नहीं आएगा, क्योंकि यहाँ पे इम्प्लीमेंट का मतलब होता है कि वी आर फोर्सिंग, पेरेंट आर फोर्सिंग टू द चाइल्ड क्लासेस टू इम्प्लीमेंट देयर ओन मेथड, देयर फंक्शनैलिटी। तो यहाँ पे अगर हम रन करेंगे तो यहाँ पे बाइक स्टार्टेड और बाइक स्टॉप आएगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पे ये फोर्स कर रहा है, इम्प्लीमेंट इज फोर्सिंग। तो यहाँ पे अगर हम एक्सटेंड देते हैं, EXTENT एक्सटेंड कीवर्ड लगाया, तो यहाँ पे क्या आएगा, अभी क्योंकि हमने दोनों मेथड को इम्प्लीमेंट किया है यहाँ पे, मतलब यहाँ पे चाइल्ड क्लास के अंदर दोनों मेथड को इम्प्लीमेंट किया है, तो इस टाइम पे ये दोनों मेथड ही प्रिंट होंगे, दोनों मेथड ही एग्जीक्यूट होंगे, ना कि ये हमारा पेरेंट क्लास के डेफिनेशन वाला, क्योंकि इसका तो हम बॉडी दे रखे हैं बट ये प्रिंट नहीं होगा। यहाँ पे देखो बाइक स्टार्टेड और बाइक स्टॉप। सो यू विल से कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन, डिफरेंस ये है कि अब यहाँ पे हमें लेवरेज मिल गया कि बाइक जो है हम स्टार्ट दे भी सकते हैं, नहीं भी दे सकते हैं। यहाँ पे अगर स्टार्ट हटा दिए तो अब हमें कोई भी एरर्स नहीं आ रहे हैं, वी आर फ्री टू यूज ओनली द डेफिनेशन वाला मेथड। स्टॉप क्योंकि यहाँ पे डेफिनेट डिफाइंड है, अगर हम यहाँ पे इसे हटा देंगे तो हमें एरर देगा। यहाँ पे बोल रहा है कि आप एक स्टॉप वाला मेथड जो है कि मिसिंग है, तो स्टॉप वाले मेथड तो हमें देना ही पड़ेगा, क्योंकि हम यहाँ पे डिफाइंड किए हैं, कोई भी बॉडी नहीं दी है। तो ये बेसिक सा डिफरेंस होता है एक्सटेंड और हमारा इम्प्लीमेंट में। इम्प्लीमेंट फोर्स कर रहा है चाइल्ड को कि यू हैव टू यूज देयर ओन इम्प्लीमेंटेशन, और एक्सटेंड हमें वहाँ पे ऑप्शनल है, वो आप खुद का भी दे सकते हो और पेरेंट का भी यूज करो। अब यहाँ पे अगर हम यूज करेंगे
क्योंकि ये देखो ऑब्जेक्ट तो हमारा चाइल्ड का है, तो हम दोनों मेथड तो पेरेंट का एक्सेस कर ही नहीं सकते हैं क्योंकि एक्सटेंड यूज कर रखा है। अब यहाँ पे रन करेंगे तो यहाँ पे आएगा व्हीकल स्टार्टेड। हालांकि यहाँ पे हमने कोई भी इम्प्लीमेंटेशन नहीं दिया चाइल्ड के अंदर, लेकिन यहाँ पे हमें पेरेंट का इम्प्लीमेंटेशन हमें यूज करने की ऑप्शन मिल गया। तो ये बेसिक से डिफरेंस होता है हमारा। अब यहाँ पे कीवर्ड आता है हमारा इंटरफेस का, बट डाट में तो कोई ऐसा कीवर्ड है ही नहीं। हम इंटरफेस अचीव कर पाएंगे अगर हम इम्प्लीमेंट यूज करेंगे। तो सिंपल सेम क्लास में हम यूज करेंगे। ये हमारा एब्स्ट्रैक्ट है और यहाँ पे एक्सेप्ट क्लास हट गया। एक चीज़ और ध्यान रखने वाली बात है कि जब जो भी क्लास जो कि एब्स्ट्रैक्ट टाइप का नहीं है, वहाँ पे हम डिफाइन नहीं कर सकते हैं कोई भी मेथड का, वहाँ पे इम्प्लीमेंट करना होगा। जैसे कि हमने स्टार्ट यहाँ पे इम्प्लीमेंट किया है, खुद का बॉडी दिया है, बट यहाँ पे हम ये बोल रहा है कि स्टॉप मस्ट हैव अ मेथड बॉडी बिकॉज व्हीकल एजेंट एंड एब्स्ट्रैक्ट, क्योंकि ये एब्स्ट्रैक्ट टाइप का है ही नहीं, तो आप इसे डिफाइंड ही नहीं कर सकते। तो इसीलिए अभी के लिए हम इसे हटा देते हैं और यहाँ पे इस वाले ऑब्जेक्ट को हटा देते हैं और इसे कोड को फॉर्मेट करते हैं। यह एक सिंपल सा क्लास हो गया, बट ये एक्सटेंड कर रही है। तो यहाँ पे देखो स्टॉप तो है नहीं, स्टार्ट है हमारा। पेरेंट हमारा व्हीकल है, समझ थोड़ा ध्यान से समझना है इसको कि पेरेंट हमारा व्हीकल है बट विदाउट एब्स्ट्रैक्ट है। बट ये अभी हमारा क्या काम कर रहा है, एज एन इनहेरिटेंस काम कर रहा है, क्योंकि एक्सटेंड कीवर्ड व्हीकल को एक्सटेंड कर रही है बाइक, और ये इम्प्लीमेंट खुद का इम्प्लीमेंट भी कर रही है। अब इसे हम स्टार्ट करेंगे, रन करेंगे तो क्या आएगा, बाइक स्टॉप्ड। सॉरी यहाँ पे स्टार्टेड आना चाहिए। फिर से रन करते हैं, बाइक स्टार्टेड, क्योंकि हमने खुद का बॉडी दे रखा है। अगर यहाँ पे बॉडी नहीं देंगे तो तब भी हम यू आर फ्री टू यूज। अब यहाँ पे प्रिंट क्या आएगा, व्हीकल स्टार्टेड, क्योंकि हमने यहाँ पे इम्प्लीमेंट पेरेंट के अंदर भी कर रखा है। तो अभी के लिए हम क्या कर रहे हैं, एक्सटेंड को हटाते हैं यहाँ पे और यहाँ पे इम्प्लीमेंट यूज करते हैं, इम्प्लीमेंट्स। अब अगर इसे हटाते हैं तो अब ये इन्फोर्स कर रही है चाइल्ड क्लास को कि यू हैव टू यूज देयर ओन इम्प्लीमेंटेशन इफ यू आर यूजिंग अ सिंपल क्लासेस एज एन इंटरफेस। तो ये चाइल्ड जो क्लास है ये क्या कर रही है, चाइल्ड क्लास के हिसाब से पेरेंट क्लास का बिहेवियर को पता चल रहा है कि ये किस टाइप का है। अगर चाइल्ड क्लास इम्प्लीमेंट कर रही है कोई भी व्हीकल क्लास को, इफ that class are not an abstract type, so it is called as an interface in the Dart। तो अब यह इन्फोर्स कर रही है तो हमें यहाँ पे ओवरराइट करना ही पड़ेगा और यहाँ पे हमें प्रिंट करना उसका इम्प्लीमेंटेशन लिखना ही पड़ेगा, बाइक स्टार्टेड। अब इसे रन करेंगे अगर तो हमें क्या मिलेगा, बाइक स्टार्टेड। तो अब ये क्या कहलाएगा, हमारा इंटरफेस। अब ये जो व्हीकल है ये हमारा एज एन इंटरफेस काम कर रहा है इस वाले चाइल्ड क्लास के लिए। तो ये बेसिक सा डिफरेंस है इम्प्लीमेंट्स एंड एक्सटेंड की। ये काफ़ी बहुत कंफ्यूजिंग है, बट इसका अगर बेसिक अगर ये एक बार में अगर समझ में आ गया तो फिर आप मतलब फोड़ दोगे सब चीज़। क्योंकि ये हमारा जब प्रोजेक्ट बनता है तो उस टाइम पे ज़्यादातर हमें कोड को ऑर्गेनाइज, क्लीन एंड कॉमन शेयर द कॉमन फीचर टू द ऑल चाइल्ड क्लासेस। तो इस तरह से हमारा जो है कि एब्स्ट्रैक्ट क्लास यूज होता है। अब आता है मिक्सिन। मिक्सिन एड बिहेवियर टू एनी क्लासेस। सेम क्लास है हमारा, ये क्लास है, स्टार्ट है, बट यहाँ पे हम विथ यूज करेंगे। अब क्या कह रहा है, द क्लास vehicle can't be used as a mixin because it's neither mixin class और nor a mixin। मतलब अब यहाँ पे विथ कीवर्ड जो है मिक्सिन के लिए यूज होता है। अब कह रहा है कि व्हीकल जो है आपका एक सिंपल क्लास है, बट यू आर यूजिंग लाइक अ मिक्सिन, फॉर दैट यू हैव टू डिफाइन अ क्लास एज अ मिक्सिन। तो यहाँ पे क्लास नहीं होगा, यहाँ पे आएगा मिक्सिन कीवर्ड। कीवर्ड है एक मिक्सिन, जैसे क्लास एक कीवर्ड है उसी तरह मिक्सिंग एक कीवर्ड है। अब देखो वी आर रेडी टू यूज
देयर मेथड। अब यहाँ पे अगर हम रन करेंगे, व्हीकल होंडा ऑब्जेक्ट ही है, सेम है, और इसे करेंगे तो यहाँ पे आएगा बाइक स्टार्टेड। तो ये बेसिक, अब ये थोड़ा कंफ्यूजन है कि सेम इट इज़ लाइक इंटरफेस इनहेरिटेंस, नहीं, यहाँ पे एक और मिक्सिंग हम बना सकते हैं। मिक्सिंग, अभी के लिए हम ABC लिखते हैं, मिक्सिंग ABC, और यहाँ पे एक वॉइड देते हैं प्रिंट। अब ये जो बाइक है, अब यहाँ पे देखो मल्टीपल इनहेरिटेंस को हम अचीव कर पा रहे हैं विद द हेल्प ऑफ मिक्सिंग। डार्ट जो हमारा सपोर्ट करता है सिंगल इनहेरिटेंस, मल्टी लेवल इनहेरिटेंस, बट नॉट अ मल्टीपल इनहेरिटेंस। मल्टीपल का मतलब हुआ कि एक चाइल्ड के मल्टीपल पेरेंट, बट उसको अचीव करने के लिए हम यहाँ पे कॉमा लगाएंगे और यहाँ पे लिखेंगे ABC। अब देखो यहाँ पे हमारे पास दो मेथड्स ऑब्जेक्ट के अंदर यहाँ पे शो होगा, होंडा डॉट, और यहाँ पे अच्छा ठीक है, मैं एक और बाइक बना लेता हूँ यहाँ पे TVS, और इट्स टाइप ऑफ ABC, नॉट अ व्हीकल, और यहाँ पे मैं दे देता हूँ ABC, सॉरी बाइक। अब देखो ये TVS जो है ये क्या है, ABC टाइप का है, और ये जो बाइक है ये ये बाइक जो है व्हीकल टाइप का है, और ये बाइक ABC टाइप का भी है। तो अब होंडा डॉट यहाँ पे, सॉरी TVS आएगा, TVS डॉट यहाँ पे प्रिंट ABC। ये बाइक जो है ये टाइप ऑफ होंडा है, बट ये बाइक जो है टाइप ऑफ TVS ABC है। तो ये TVS जो है अब इस मेथड को एक्सेस हम कर पाएंगे। कहने का मतलब ये हुआ कि ये बाइक जो है दो पेरेंट के प्रॉपर्टीज को एक्सेस कर रहा है एक टाइम पे। ये व्हीकल भी बन सकता है और एक टाइम पे ये ABC भी बन सकता है। सो दैट्स वाई, और वी कैन यूज मल्टीपल like a mixing, we can define and we can use into the our बाइक क्लासेस। बट इनहेरिटेंस में हम क्या करेंगे, एक टाइम पे एक ही क्लास को यूज कर पाएंगे क्योंकि ये सिंगल है। मल्टी लेवल बना सकते हैं, सब क्लास फिर अलग क्लास को एक्सटेंड करेगी, लेकिन एक टाइम पे हम मल्टीपल पेरेंट को हम नहीं एक्सटेंड करवा पाएंगे इनहेरिटेंस में। बट अगर हम मिक्सिंग यूज़ करते हैं तो उस टाइम पे हम कर सकते हैं। तो ये बेसिक सा एग्जाम्पल है और कॉन्सेप्ट है, इसको कीप इट इन माइंड, it will very helpful when you develop the projects, you build the UI, you make the application, that time it is very powerful concept। सिंपल से यहाँ पे अदर एग्जांपल था, हमने वहाँ पे बाइक का एग्जांपल ले रखा। तो हमने प्रैक्टिकल कर लिया, एब्स्ट्रैक्ट क्या होते हैं, इंटरफेसेस क्या होते हैं, कीवर्ड्स क्या क्या थे एब्स्ट्रैक्ट के अंदर, एब्स्ट्रैक्ट इंटरफेस। इसका एक बार रिकैप देखते हैं कि रिकैप क्या है, समरी एक बार देख लेते हैं। एब्स्ट्रैक्ट क्लासेस कैन नॉट बी इंस्टेंसेड, सब क्लासेस मस्ट इम्प्लीमेंट एब्स्ट्रैक्ट मेथड। सब क्लास जो है, जो भी एब्स्ट्रैक्ट मेथड्स होंगे डिफाइंड होंगे, नॉट इम्प्लीमेंटेड, इट्स डिफाइंड विद द सेमीकोलन। अगर ये डिफाइंड है तो क्या आएगा, हमें उस चीज़ को इम्प्लीमेंट करना पड़ेगा। एक्सटेंड फॉर शेयरिंग अ कोड, पेरेंट के भी और अपना खुद का भी। इम्प्लीमेंट इन्फोर्स अ कॉन्ट्रैक्ट, मतलब कि अगर आप कोई क्लास है जिसको आप इम्प्लीमेंट करना चाहते हैं चाइल्ड क्लास में, तो वो इन्फोर्स करेगी उसके अंदर के मेथड को इम्प्लीमेंट करने के लिए। मिक्स इन विथ ऐड एक्स्ट्रा बिहेवियर, अगर हमें एक क्लास के अंदर मल्टीपल्स बिहेवियर चाहिए, जैसे कि हमने देखा कि बाइक जो है वो व्हीकल टाइप का और उसके अंदर के बिहेवियर को इम्प्लीमेंट कर रही है, एग्जीक्यूट कर रही है, और ABC टाइप के भी, मतलब एक बाइक के अंदर मल्टीपल फंक्शनैलिटी दे सकते हैं, मल्टीपल बिहेवियर ऐड कर सकते हैं। तो विद द हेल्प ऑफ मिक्सिंग हम यूज करेंगे। डार्ट हैज़ नो फॉर्मल इंटरफेस कीवर्ड, जैसा कि हमने देखा
कि डार्ट में कोई भी कीवर्ड नहीं होता है इंटरफेस डिफाइन करने के लिए। इट्स बेसिकली सिंपल क्लास एंड चाइल्ड क्लासेस तय करती है कि कब ये इंटरफेस बनेगी, कब ये सिंपल क्लास कहलाएगी। प्रैक्टिस टास्क है क्रिएट अ प्रिंट टेबल मिक्सिंग विथ अ प्रिंट इन्फो मेथड, अप्लाई इट टू स्टूडेंट क्लासेस। स्टूडेंट क्लासेस है बट उसके अंदर हमें एक मिक्सिंग बनाना है प्रिंटेबल। सिंपल सा है कि प्रिंटेबल नाम का एक मिक्सिंग बनेगा और उसके अंदर मेथड होगा प्रिंट इन्फो और स्टूडेंट क्लास, ये दोनों अलग अलग क्लास है बट बिहेवियर क्या कर रहे हैं कि उनके इन्फो को प्रिंट करवा रहे हैं। बट ये मेथड भी लिख सकते हैं, लेकिन हम चाहते हैं कि ये वाला जो मेथड है अदर क्लास में भी यूज हो, या फिर स्टूडेंट का एक ब्लूप्रिंट होगा उसके अंदर भी हमारा यूज हो। तो मिक्सिंग इट इज़ वेरी पावरफुल। टेक दिस एज एन टास्क एंड यू कंप्लीट। इफ इट इज़ डन पुट इन द कमेंट, I will check that and we will meet in the next video. Stay tuned and I hope the clarification whatever I able to deliver, it is very useful to you. So thank you for watching this video. Stay tuned. We'll meet in the next video. Thanks for watching. I hope you found this video valuable. If you did, don't forget to like, comment, and subscribe for more insightful content. This is Ayushi Shiksha, empowering your learning journey. See you in the next video.